लिखी हुई बात इस राजा को बता दी, ये राजा है, और कहीं से बुराई लग गई तो हमें मरवा सकता है। क्यों? बड़े आदमी की बात छोटा आदमी विमलेश न सही कह पाए और न गलत कह पाए। हाँ, ब्राह्मण लोग बिल्कुल शांत बैठ गए, कोई नहीं बोला। एक विद्वान ब्राह्मण बुजुर्ग बैठे हुए थे। हाँ, मन में विचार करने लगे, मेरे ऊपर तो बुढ़ापा है, अरे हमें आज नहीं कल मरना है। इस राजा से कहेंगे मैं सही, चाहे भले राजा हमें मरवा दे। खड़े हो गए भरी सभा में और कहने लगे, राजन जो तुमने 101 बुलवाए, इनके पत्तुरा की बात तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो मेरे पंचांग में लिखा है, आपको बुरी लगे या सही, मैं कहेंगे सुन। भाई बता महाराज। तो सुनिए, तुमने जिसके लिए यहाँ बुलवाया है वो कार्य तुम्हें हम पूर्ण करके बताएंगे। भाई बता महाराज। ये रूप किशोर क्या बोले हैं ब्राह्मण? तेरी गोदी में नाही कन्हैया। अच्छा राजा। अरे तुम यही तो जानना चाहते हो? हाँ महाराज। तो तुम्हारे संतान नहीं है? तेरी गोदी में नाही कन्हैया, और सुनो रे राजा, गोदी में नाही कन्हैया, गोदी में नाही कन्हैया। संतान नहीं है तुम्हारे, तेरी गोदी में नाही कन्हैया, तेरी गोदी में नाही कन्हैया, सुनो राजा, गोदी में नाही कन्हैया, सुनो राजा, गोदी में नाही कन्हैया, सुनो राजा। दो जन्म की बात नहीं है, अरे एक जन्म की, को करे गिनती, एक जन्म की को कहे गिनती, एक दो जन्म की बात नहीं है। तेरे साथ जन्म ना हो भैया, तेरे साथ जन्म ना हो भैया, सुनो रे राजा, गोदी में नाही कन्हैया, सुनो रे राजा, गोदी में नाही कन्हैया, सुनो रे राजा। चली तुम्हें 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, ऐसा हमारे वेद बता रहे हैं। और जो 7 जन्म की सुनी भैया परीक्षित जी, तो राजा पछाड़ खा के जमीन पर गिर गया। कहने लगा, विप्रदेव हमसे एक जीवन नहीं कट रहा है, तुम 6 जन्म की बात करते हो। महाराज, ब्राह्मणों का काम यही है कि अगर कोई रास्ता से भटक गया हो तो उसे रास्ता पे ले आना। सही कह रहे महाराज। अगर कोई प्राणी रास्ता से भटक गया हो तो ब्राह्मणों का काम यही होता है कि उसे रास्ता दिखाएं। आप मुझे ये बताओ कि इसका कोई निस्तारण है आपके पास? तो ब्राह्मण देव कहने लगे, निस्तारण तो बहुत है, अब तो उन पे चल जाओ, नियम पे चल जाओगे। हाँ महाराज। तो ऐसा करिए, तुम्हारे पास कोई धन दौलत की कमी नहीं है, गरीब लोगों में तुम दान देना प्रारंभ करो। सबसे पहले
तुम्हें मालूम नहीं है राजन, जब तुम गरीबों को दान दोगे तो ये गरीब लोग तुम्हें दान के बदले दुआ देंगे, दुआ। और दुआ में दवा से बड़ी बताई गई है। अब विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा करके हवन यज्ञ करवाइए। जब तुम हवन यज्ञ करवाओगे, आहुतियां दोगे, परम पिता परमात्मा तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारा ये भी लोक सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। अगर वो परमात्मा की जरा भी नजर तुम्हारे गई फिर गई तो कोई बड़ी बात नहीं। राजन, और कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पे डट जाना। कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पे डट जाना। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। डटी गए हरिश्चंद्र राजा, डटी गए हरिश्चंद्र राजा, राजा हरिश्चंद्र धर्म पे डट गए। तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पे डट जाना। धर्म पे डटे, नीच कर पानी भरो, हैं? और बिक गए काशी। तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इतना छोटा सा काम करो। आज राजा जेवर सिंह के समझ में आ गई, तुरंत गरीबों को दान देना प्रारंभ किया और विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा करके हवन यज्ञ रचवाया। राजा हवन यज्ञ करवा रहा है और उधर देवराज इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। देवराज इंद्र घबरा रहे हैं। देवराज इंद्र ने देव ऋषि नारद को बुलवाया। कहने लगे, महाराज तुम्हें कुछ मालूम है, मृतलोक में कोई राजा है जो हवन यज्ञ करवा रहा है, जिसके कारण से हमारा राज सिंहासन हिल रहा है। क्या ऐसा करिए नारद, तुम जाओ उस राजा से हवन यज्ञ बंद करवा देना, इसे धैर्य दे रहे। जाइए, मैं तुम्हारे साथ में अग्निदेव और शनिदेव को और भेज रहा हूं। तो आज देव ऋषि नारद एक ब्राह्मण का वेश बनाते हैं। हाँ, वो चल दिए ददरीबा के। रे भैया पास नारद चले फिर ददरीबा आए री, फिर ददरीबा आई गए री। ब्राह्मण का वेश बना के, अरे आवत ब्राह्मण
देव ऋषि नारद है। राजा ने समझा कोई ब्राह्मण आया है। नारद आए ब्राह्मण का वेश बना के और राजा जेवर सिंह से पूछने लगे, महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे राज दरबार में सभी राजा महाराजा बैठे, सबके चेहरा पे मुस्कुराहट है, तुम्हारे चेहरा पे उदासी क्यों है? क्या महाराज जी बैठे 6 माह बीती है महाराज, पत्ता पत्थर महाराज। कौन ये ब्राह्मण लोग? हाँ महाराज जी। फिर इनने एक ही बात बताई महाराज, क्या? तेरी एक जन्म की का 7 जन्म तक बेटी बेटा नहीं महाराज। इनमें से कौन ब्राह्मण तुमसे कह रहे? ये बैठे महाराज, ये पहले कोमा में तो फिर तो बोलते ही नहीं। अच्छा हाँ महाराज। राजन, ये ब्राह्मण झूठ बोल रहे हैं। हाँ झूठ बोल रहे हैं, झूठ। तो फिर क्या करा महाराज ने? फांसी करवा दी। फांसी नहीं होती, फांसी तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। राजन एक काम करिए, इन्हें दान दक्षिणा दे दो, इन्हें भोजन करवा दो, इन्हें विदाई कर दो। ऐसा करो, तुम चिंता मत करिए, तुम्हारे बारे में मेरे पंचांग में कुछ और लिखा है। भाई बता महाराज। बताएं? हाँ राजन, तुम्हारे इसी जीवन में 1-2 बेटी बेटा नहीं है, 9 लाख बेटी बेटा है। जय कह रहे महाराज। 9 लाख महाराज। हाँ एक बात बताएं महाराज, बोलो। अगर ढोलक बैठो महाराज, हाँ जाकी औरत मुर्गिया बन जाए महाराज, हाँ, तो एक सवेरे एक संजा को अंडा दे तो नहीं हुए महाराज। राजन तुम्हें मालूम नहीं है, ऐसे 9 लाख बेटी बेटा नहीं होंगे। तुम्हें काम करना होगा। भाई बताओ महाराज। सुनिए, अरे नाही पलकी देर लगइयो, लगाए
चौराहे पे जो बंजर भूमि पड़ी है, तो ना करते हैं। अरे नाम कराने नहीं आए हैं, फिर वहां पर नौलखा बाग लगवा दो। अच्छा, और बाग के अंदर 52 मरुए का एक कुआं, भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर। इतना काम तुमने कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं है इस मृत्युलोक में शिव अवतारी गोरखनाथ का जन्म हो चुका है। वो ऐसा संत महात्मा है, कहीं घूम से आ गया तो कुएं के पिएगा जल और बाग के खाएगा फल। अगर उसके मुख से निकल गई तो कोई बड़ी बात नहीं है महाराज, तुम्हारा नाम चल जाएगा। सही कह रहे। अब भैया